का स्वागत है भागवतम सत्र में। तो हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे। अभी आषाढ़ी एकादशी गई है। आपने देखा होगा आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है। पंढरपुर जो नाम का एक तीर्थ है, महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक है। महाराष्ट्र तो वैसे भी संतों की नगरी है। हमारे पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु भी वही है, पंढरपुर के आसपास ही, थोड़ा बहुत दूर। और वहां पर बहुत अच्छा एक उत्सव होता है, अ, डिंडी यात्रा। डिंडी मतलब जो है, वो बोलते हैं तुकाराम, संत तुकाराम जी महाराज के समय से चल रही हो सकता है उसके पहले से हो, लेकिन तुकाराम जी के समय से तो जहाँ से तुकाराम जी के जन्म स्थान से, और एक आलिंदी है, एक और संत है वहां के, उनके जन्म से स्थान से लेके पंढरपुर जो है, विट्ठल, विट्ठल सुना ना नाम? जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठल, सुना? जय जय विट्ठल पांडुरंगा। भगवान का एक नाम है विट्ठल ना, क्योंकि विट्ठ मतलब होता है ईंट। भगवान उस पे ईंट पे खड़े हैं। एक है ना, एक पुंडरीक नाम के एक भक्त थे, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। अच्छे भक्त थे, भगवान की बहुत सेवा करते थे। उस समय भगवान आते हैं तो उनको इंतजार करने के लिए बोल देते हैं, ईंट दे दो, इस पे बैठ जाओ। तो भगवान थोड़ी देर प्रतीक्षा करते करते फिर वो खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी हम किसी के इंतजार करते करते ऐसे नहीं हो जाते खड़े, इतना टाइम लग रहा है आपको? कभी कभी है ना, प्रभु ऐसे कमर पे हाथ खड़े हो गए, तो भगवान ऐसे ही खड़े हैं, ऐसे कमर पे हाथ खड़े, कितना भैया इतना टाइम लग रहा है? इतना टाइम लग रहा है तुमको आरती तैयारी प्लेट लगाने में मतलब जो भी प्रसाद बनाने में? तो इसीलिए भगवान ऐसे खड़े हैं। तो वारकरी संप्रदाय है एक, जो कि लगभग 10 लाख के आसपास लोग जाते हैं, आषाढ़ी एकादशी को पहुंचते हैं, 15 दिन की पैदल यात्रा कर। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार, 2015 में। हमने लगभग 280-85 किलोमीटर है पैदल जाते हैं, 15 दिन बढ़िया कीर्तन संग। अलग अलग जगह से अलग डिस्टेंस पड़ती है, लेकिन वहां से लोग अपने अपने गांव से भी आते हैं, बीच में मिलते जाते हैं। तो जो है वारकरी संप्रदाय और से जो होती है यात्रा, 10 लाख के आसपास लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन इकट्ठे होते हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस भी है, उस दिन बड़ा प्रोग्राम होता है। तो हम भी गए। और कुछ कुछ लोग जो होते हैं इतने डिटरमिनेट रहते हैं कि हर 15 दिन, हर एकादशी या हर पूर्णिमा विट्ठल जी के दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ लोग तो डेली ही जाते हैं, ऐसे होते कि भगवान के दर्शन किए बिना भोजन नहीं लेते, इतने डिटरमाइंड। जैसे अपन लोग हैं, बिना मोबाइल देखे, व्हाट्सएप चेक किए बिना कुछ, क्योंकि नहीं डिटरमाइंड है ना। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे जब तक नेट नहीं आएगा, तो परेशान हो जाते हैं। प्रसाद टाइम पे आएगी नहीं है, लेकिन भाई नेट आ रहा है कि नहीं, 4 बार क्लिक करते हैं उसको, मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप का, मतलब कुछ गड़बड़ है कि नहीं, रीस्टार्ट मारेंगे। होता है ना, इतने देर हो गई, 5 मिनट हो गए, कोई पिंग, किसी ने मैसेज नहीं किया। कितना हम उत्सुक हो जाते हैं, सो मच ईगर। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम प्रभु, तुरंत वाईफाई कनेक्ट करो। होता है ना, कितने हमें उत्सुक होते हैं ऐसे भक्त लोग, कैसे भक्ति में उत्सुक होते हैं। हमें वो उत्सुकता डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक नारायण दास नाम के एक भक्त थे, तुकाराम महाराज जी के ही परंपरा में, वैष्णव परंपरा में। तुकाराम महाराज जी ऐसा बताते हैं कि तुकाराम महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में दीक्षा दी। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र इतना कठिन है, बड़ा है, इसलिए वहां के लोगों की स्थिति देखते हुए उन्होंने राम कृष्ण हरि, हरि और हरि मतलब उन्होंने हरि कर दिया। तब ऐसा हो गया प्रोनाउंसिएशन, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। वो लोग वही गाते हैं, हरे कृष्ण तो पूरा नहीं गाते। एनीवे, लेकिन भगवान का ही नाम ही है। तो नारायण दास जी जो हर 15 दिन में, हर आषाढ़ी एकादशी से जाती थी। जहां तक संभव होता था उनको हर एकादशी या हर पूर्णिमा पे जो है वो जाते थे दर्शन के लिए। तो साधु का स्वभाव होता है कि भाई परोपकार, है ना। और सबसे बड़ा उपकार क्या है? हाँ, लोगों को भगवान से जोड़ना, बिछड़े हुए संतान को माता पिता से मिलाना, इससे बड़ा क्या उपकार। तो जाते थे तो पास में एक गांव पड़ता था, वहां पर एक किसान था। तो उसको वो बोलते थे हर दिन, मतलब जब भी मिलते थे, कि तू भजन करो। तो पला 50 एक्सक्यूज देता था, जैसे अपन लोग देते हैं, एक्सक्यूज रहते हैं हमारे पास भी। रीडिंग करो, हियरिंग करो, मंदिर आओ, सेवा करो, तो एक्सक्यूज रहते हैं। उसके पास भी बहुत सारे एक्सक्यूज रहते थे। प्रभु, अरे अभी तो खेती बाड़ी बाकी है, अभी तो बखरनी नहीं हुई, बोनी नहीं हुई। फिर कभी कभी अभी तो फसल में पानी देना बाकी है, अभी अभी फसल आई है।
अभी थोड़ा फसल को देख रेख करना है, फसल बढ़ जाए बेच जाए, हर हर बार कुछ ना कुछ बहाने। फिर बच्चों का भी थोड़ा ऐसा फुर्सत से। अरे नारायण जी, भजन तो करना ही करना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब टाइम तो मिले सही। हम लोग बोलते प्रभु जी बिल्कुल नहीं है, डाटा खत्म हो जैसे ही, है कि नहीं, सब फ्री हो जाए, नींद वींद पूरी हो जाए, सब काम हो जाए, तो बाद फिर माला तो उठानी ही उठानी है। तो 10 बजे से ही, क्यों प्रभु, ठीक है नहीं। जैसे कि हमारा कुछ रहता है ना, कि जब सब सब काम पूरे हो जाते, बोलते लोग बोलते जरूर समय मिलेगा तो जरूर आएंगे आपके मंदिर। तो ये समय मिलेगा मतलब तुम लास्ट, उसको लास्ट में रख रहे हो, सारे इंद्रिय तृप्ति करने के बाद जो यदि समय मिल गया, शक्ति बची रही, नहीं तो फिर होटल में सो जाएंगे। होता है ना, कुछ लोग आते हैं, वो तो उधर ही घूमते रहते हैं, इधर उधर इंद्रिय फोटो फाटी करते रहते हैं, और बस को बोलो क्यों नहीं आए, बहुत थक गए थे प्रभु, सारी तृप्ति इंद्रिय तृप्ति में ऊर्जा चली गई। ये बोलते नहीं है, लेकिन बेसिकली उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन में चला गया, समय नहीं है। हमारे पास भी तो उसके पास 50 बहाने थे, जैसे हमारे पास 50 बहाने, तीर्थ यात्रा के लिए हमारे पास बहाने हैं, रिश्तेदारी में जाने के लिए बहाना नहीं है ना, दोस्त के यहाँ जाने के लिए बहाना नहीं है, घर पे जाने के लिए कोई बात, सब उसके लिए तो जाना ही है, हमेशा तैयार, एक पैर पर खड़े हैं, बोले तो कोई सही। मम्मी का फोन आया नहीं कि तैयार बैठे हैं, बैग उठाए चल दिए। होता है ना, कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरा भाई तो शुरू से, अभी भी ऐसा है, अब तो इतना बड़ा जॉब लगी, फिर भी यदि घर घर से जाना है उसको, मम्मी पापा किसी ने एक बार ही बोल दिया आज रुक तो जाते हैं, बिल्कुल हाँ आप बोल रहे हो तो बिल्कुल रुक ही जाएंगे, वो तो तैयार ही बैठा, कोई लोग रहते हैं ना, लोग तैयार रहते हैं रुकने के लिए। रिश्तेदारी में किसी को बोल दो, पता चल जाता है भाई इसको बोलेंगे रुक जाएगा, इसको बोलते नहीं, ये रुक ही जाएगा नहीं तो। हर प्रकार के एक्सक्यूज रहते हैं लोगों के पास, 50 बहाने। तो इतना नारायण दास भी, लेकिन साधु जो है का स्वभाव होता है कृपा, तत्वा कारण का सुहृदय सर्वदेही नाम, अजात शत्रु साधवा साधु भूषणम, अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषणम, ये लक्षण बताए साधु। कृपामय होता है, साथ में टॉलरेंट भी होता है, सहनशील। इतना बोलने के, इतना इग्नोर करने के बाद फिर भी पीछे पड़ा रहते हैं, छोड़ते नहीं है अपने को भी। तो इस प्रकार से जो है, इतना देर हो गई तो नारायण दास ने बोला एक काम करो यार, कम से कम ऐसा कोई काम तुम ही बताओ, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, भजन नहीं करोगे, मंदिर नहीं जा पाओगे, भोजन प्रसाद नहीं कर सकते, तुम ही एक बताओ, एक काम बता दो, तुम क्या काम कर सकते हो पर डे बस। क्योंकि वो एक अच्छी आदत लगाना चाहते थे, जो बोलते हैं ना कि भैया प्रभुपाद पुस्तक पढ़ो, आधा घंटा, 1 घंटा बोलते हैं ना, नहीं तो फिर 15 मिनट, नहीं तो 5 मिनट, नहीं तो उसको खोल के प्रणाम कर लो कम से कम, जय प्रभुपाद जी, आपने बहुत अच्छी भगवत गीता, बस इतना ही कर लो आप, है ना। तो भी आप, क्योंकि आपको एक आदत लग जाएगी ना, हैबिट लग जाती है, अच्छी आदत, जैसे गलत आदत लग जाती है ना कभी कभी, है ना, कोई डेली मैसेज करता है, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, इसलिए एक दिन मैसेज नहीं किया तो हम उत्सुक हो जाते हैं, क्यों नहीं किया प्रभु मैसेज, होता है ना। तो अच्छी चीजों की आदत लगती है, गलत चीजों की हमको आदत लग जाती है ना, एक 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 क्लिप तो देखना है बस, थोड़ा सा, तो एक गाना ही सुनना है, बाकी तो फिर वो आदत लग जाती है कुछ कुछ चीजों की, जैसे तेरी किसी को अचार पापड़ की आदत लगी ना, उस दिन जिस दिन नहीं होगा रिश्तेदारी में, उसका मन भी चला रहा है, अचार पापड़ नहीं हुआ आज, मजा सब तो बढ़िया था लेकिन अचार पापड़ कहीं कहीं जैसे दही चलता है, कहीं कहीं छाछ चलता है, गुजरात और कहीं कहीं जगह को हाँ गुजरात के लोगों को छाछ पसंद है। हमारे एक वक्त बता रहे थे, बोले हम वृंदावन गए, इतना बढ़िया फीस्ट कराया, इतना पैसा पर 150 रुपये पर प्लेट खराया उनको, और उसके बाद जो है, बाद में बोले bro, बाद में एंड में बोला ब्रो बढ़िया था, मजा नहीं, अब छाछ नहीं थी, अरे यार इतना खर्चा करिए। तो बोले भैया पता चलना चाहिए आदमी का क्या नीड रहता है, हमको आइडिया होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि एक कोई नियम, तो उसने बोला कि ठीक है एक नियम हम बना लेते हैं, हमारा जो पड़ोसी है, हम उसका हर दिन चेहरा देख के, उसको उसको देख के पूरा भोजन करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है ना, पड़ोसी का, पड़ोसन का नहीं, हाँ? पड़ोसी का, अच्छा था, सभ्य व्यक्ति था, है ना। तो ठीक है चलो यही आदत डाल लो। पड़ोस में था कुमार रहता था, कुमार सुबह सुबह जल्दी उठ के अपना मटका वटका बनाता रहता था, कभी भजन गा रहा है कभी गा रहा है। तो वो क्या करता था, कभी इधर से ही देख लेता था दीवार के बाड़ी के ऊपर से, ऐसा दीवार के ऊपर से ऐसा कर, हर दिन देख लेता था, और फिर भोजन करता था। पहले दिन से उसने देखा और भोजन करने बैठा, उसको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, आपने किस किसने अनुभव किया है, और लोग आप लोग भी लोग ऑनलाइन, कि जब हम अपना कमिटमेंट, कोई भी छोटा सा कमिटमेंट पूरा करते हैं, एक बहुत सेटिस्फेक्शन आता है कि नहीं, आता है। तो करना चाहिए, लेकिन हम लोग कमिटमेंट ही नहीं करते जाए, एक ही कमिटमेंट है कि कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। क्यों ब्रो, आता है ना, देखो अनुभव किया ना लोगों ने, बाकी लोगों ने नहीं किया तो करिए कोशिश, छोटा सा कमिटमेंट भी, आपने नियम बना लिया कि मैं 4 माला
16 नहीं, कम से कम, है कि नहीं? जैसे 2012 में जब मैं हैदराबाद में था तो हमारे चौपाटी के बहुत बड़े वक्त है कृष्णानंद प्रभु, सीनियर वक्त, राधेश्याम प्रभु के भी शिक्षा गुरु। तो उन्होंने हम लोग की क्लास ली, बोला कमिटमेंट लो कि हम ब्रेकफास्ट 16 माला करने के बाद भी ब्रेकफास्ट लेंगे। हमारी कंपनी में इतनी मॉर्निंग प्रोग्राम इतनी, और उसके बाद आना जाना 35 किलोमीटर आते जाते थे बेस में रहने के लिए, भक्तों के साथ रहने के लिए। इधर 3.5 किलोमीटर भी उसको दूर लगता है, और दूर है गीता वहां से, कितना 3-4 किलोमीटर ही तो है, तो 35 किलोमीटर आते जाते, है ना? तो बोले कमिटमेंट लोगे ब्रेकफास्ट के बाद ही जब करेंगे, तो मैंने बोला प्रभु मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट जब करने के बाद ही लूंगा। तो क्या करें भाई, पहले दिन का तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? लेकिन यदि हम अच्छा कमिटमेंट लेंगे, आप देखेंगे इतना बुक पढ़ के, प्रभुपाद बुक पढ़, या इवन आपकी पढ़ाई का भी आपने करेक्ट ना, आपने बोला कि ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट लूंगा या लंच करूंगा, आप कर लेते तो एक अलग सेटिस्फेक्शन आता है, होता है ना? हाँ, सर, क्योंकि हम कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं। आज के लोगों के जीवन में असंतुष्टि का एक मूल मंत्र क्या है कि वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं। ना माता पिता अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं जो होना चाहिए, ना पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं, ना बच्चों के प्रति कर रहे हैं, ना टीचर स्टूडेंट के प्रति कर रहे हैं, ना स्टूडेंट टीचर के प्रति कर रहे हैं। तो ये असंतुष्टि का एक मूल कारण ये है कि हम अपने जो जो नियत कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा जो भगवान के प्रति है वो भी हम पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना? जीवेर स्वरूप होए। हाँ, तो हमने कृष्ण को अपना दास बना रखा है, सर्वेंट, ऑर्डर सप्लायर, हमें उनका सेवा करना चाहिए। तो उसने नियम बना लिया कि डेली जो हमारे जो पड़ोस में जो है कुम्हार, उसका उसका चेहरा देखेंगे तो तभी ब्रेकफास्ट नाश्ता करेंगे, बोले वो काम। तो वो भी किसान आदमी घर पे तो बैठेगा नहीं, काम पे ज्यादा था। एक दिन देखा तो वो दिखा नहीं उसका गोविंद, है ना, जो उसका जो पड़ोसी था, गोविंद या गोपाल कुछ नाम था उसका, जो भी था, हाँ। तो इधर उधर घबरा जाता, भूख लग रही जोर से। और कभी कभी होता है ना कमिटमेंट पूरा करना और भूख जोर से लग रही, फिर हम यार क्या करें क्या करें, जल्दी जल्दी इधर उधर जाता, दिखता है गाँव में वो कहीं था, किसी से बात कर रहा था, तो देख के उसको उसको देख के वापस जाते हैं। हाँ, संतुष्टि से भोजन करता है, चला जाता है। 8-10 दिन बाद ऐसा फिर होता है कि वो देखता है इधर उधर नहीं दिख रहा कहीं, उतना उत्सुक हो जाता है, भूख लग रही है उसको, काम पे भी जाना है, तो जाके वो दिवाली फांद के चला जाता है उसके घर पे। हाँ, इधर उधर देखता है, दिखता नहीं, घर में नहीं दिखता, घर नहीं दिखता। तो बाड़े में क्या था, वो अपने बाड़े में मिट्टी खोद रहा था, काय के लिए? हाँ, वेरी गुड। बुद्धिमान हो। कुमार क्या करेगा, है कि नहीं, मटके बनाएगा। तो मिट्टी खोद रहा था, और उसी समय जो है ये उसको देख देख के, उसी में क्या होता है कि उसकी कुदाड़ी जो एक जगह ऐसी लगती है, और उसके एक मिट्टी का मटका निकलता है, उसमें रहते हैं जवाहरात, रत्न, आभूषण, गोल्ड। तो कुमार देखता है इधर उधर, किसी ने देखा तो नहीं, ऐसे ऐसे साफ करता है, देखता है उसके अंदर, देखा होगा नहीं, पीछे जो था वो व्यक्ति थोड़ी दूर पे खड़ा था। तो कुम्हार को लगा कि उसने देख लिया, और वो भी उसको देख के वो भाग गया, वापस भागने लगे। देख लिया देख लिया, वो भाग गया, है ना? तो बुला रहा है, रुको रुको, उसको कुम्हार को क्या लगा, हाँ ऐसे ने देख लिया रहता, लेकिन उसको क्या, वो बेचारा तो कि उसकी शक्ल देखने आया था अपना पेट भरने के लिए, नियम कमिटमेंट के लिए साधु महात्मा से। ये रियल इंसिडेंस है, ये पंढरपुर के पास का। तो बोला देख लिया, वो बुला रहा है, रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, बस बस हो गया, देख लिया। वो जाने लग गया, इसको लगा कि यार ये गांव में जाके बता देगा, सरकार तक पहुंच जाएगा पता, सब, जब क्योंकि जमीन के नीचे जितना भी प्रॉपर्टी है आइडियली सरकार का है, सरकार के खजाने में चला जाता। तो लगा यार क्या हुआ, बुला रहा है, बोलो रुको रुको रुको, अरे कुछ नहीं है, देख लिया देख लिया। खुश हो रहा है, बढ़िया, तब प्रसन्न हो रहा है, देख लिया। ये और डर गया। तो उसके बाद जो है बुलाता है, दिखा देखो तुमको 50% देंगे, देखो बोलने का नहीं, क्या दिखाता है, उसकी आंखें फटी ही रह जाती हैं। तो यार जिंदगी भर खेती करेंगे तो भी इतना नहीं आने वाला है। तो आधा आधा बांट के चुपचाप शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही जाता है ना, उसको फिर विचार आता है, देखो साधु महात्मा की एक बात मानने पे इतना लाभ हो गया, यदि साधु की सारी बात मानेंगे, है ना, प्रमाणिक साधु की, तो कितना लाभ होगा। इसलिए भागवतम में एक अच्छा अच्छा श्लोक आता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो वैष्णवों का या साधुओं की हमें बात माने। हम स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं, काम करते हैं आपको इधर पे, आप लोगों को, आप चाहे तो मोबाइल में निकल सकते हैं, 3:24:13, तीसरे स्कंद का 24वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये मैं स्क्रीन पे यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ आपको। तो ये साधु की बात मानने का लाभ बता रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं कि
एतावेत शुश्रूषा कारया पितर पुत्र के बाणमित बाणमित अनुमन्येता गौरवेण गुरुर्वचा। इसका मतलब बता रहे हैं कि ये ड्यूटी है हर व्यक्ति की, विशेष तौर से शिष्य की और पुत्र की या सामान्य जन की, कि साधुओं की बात को मानना चाहिए। इसको पैराफ्राइज करके जो लिखा है मैं बता रहा हूँ वो, तो बता रहे हैं कि, एक मिनट, इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच ऑफ अस टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द ग्रेट सोल्स। जैसे उसने एक साधु महात्मा वैष्णव की एक बात मानी, उसका आध्यात्म भौतिक जीवन का कल्याण होगा, फिर उसने सोचा कि यार और बात मानेंगे कितना लाभ होगा। हाँ, भौतिक लाभ हो गया, आध्यात्मिक लाभ कितना होगा। द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड गेट देयर संक्शन, परमिशन, ब्लेसिंग, है ना। तो हमें हमेशा शुद्ध भक्तों से आशीर्वाद मांगना चाहिए, परमिशन मांगना चाहिए, ब्लेसिंग्स मांगना चाहिए। और ये चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु भगवान सन्यासी, लेकिन साउथ इंडिया यात्रा पे जा रहे हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद परमिशन लेके वहां। इधर हम भक्तों को फोन करते हैं, कहाँ प्रभु, कहाँ है अभिषेक प्रभु, प्रभु हम तो घर पहुंच गए, 4 दिन हो गए, पता ही नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा कि हम हमसे परमिशन मांगना चाहिए, लेकिन वैष्णव केवल मुझसे ही नहीं, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव है, एक बार मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। कोई भी, कहाँ है प्रभु, पार्टी में आ गए, है कि नहीं। तो हमको नहीं लगता कि सीखना चाहिए घर माता पिता से भी, है ना। कहीं जाते हैं तो माता पिता से, वरिष्ठों से आशीर्वाद परमिशन मांगना चाहिए। इवन छोटों से, चैतन्य महाप्रभु तो छोटे हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु से सर्व भट्टाचार्य आश्रम के हिसाब से तो छोटे हो गए ना। उम्र में भले ही बड़े थे, लेकिन आश्रम, संन्यास आश्रमों से ऊपर होता है। फिर भी एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं कि हमें वी शुड ऑलवेज सीक द ब्लेसिंग्स, परमिशन फ्रॉम द डिवोटीज। इक्वल से भी बोल सकते हैं। हाँ भले हमसे प्रभु हम घर जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति में बने रहें, है ना। तो वो क्या बोलेगा, भक्ति में बने, बाद में रहोगे, पहले भक्ति करो फिर बने रहोगे। मतलब मैं तो ये बोलूंगा, सही है कि नहीं। भक्ति में बने, बाद में पहले बनो तो सही, है कि नहीं। साहब आशीर्वाद दीजिए कलेक्टर बने रहे, अरे कलेक्टर बनो तो सही पहले। तो आई कैन रिमेन कृष्ण, बोलते हैं वन टाइम वन वन डिवोटी आस्क्ड राधानाथ महाराज, महाराज प्लीज ब्लेस मी सो आई कैन रिमेन हम्बल, महाराज फर्स्ट बिकम हम्बल, है कि नहीं। आशीर्वाद दिए प्रभु, मैं भक्त बना रहा हूँ, पहले भक्त तो बनो। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आशीर्वाद दीजिए कि घर पे जाके मैं हथियार पहले जना डाल दूं, माला हम यही छोड़ चले जाते हैं। ऑलवेज इक्वल से, जूनियर से, सीनियर से, बड़ों से, सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिनसे मतलब लेने की आवश्यकता है। अब कोचिंग में जाके आशीर्वाद मत मांगने लगना, है कि नहीं, माता जी आशीर्वाद दीजिए, है कि नहीं। तो किससे आशीर्वाद मांगना है ये भी पता होना चाहिए, और क्या आशीर्वाद मांगना है कि नहीं, वी शुड नो। यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि भक्तों की वचन, आप 7वें स्कंद में देखेंगे, कहाँ पे आ रहा है वो, सत्यम विधातुम निज भक्ति भाषतम, श्लोक आता है 7वें स्कंद में, कि भगवान जो है अपने भक्त, प्रहलाद महाराज ने बोला, हिरण्यकश्यप पूछ रहा है किधर है भगवान, इधर खंबे में, इस खंबे में। हाँ बोले इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप तो पूरा कंफर्म था, बोले खड़े खड़े, उसको पता है मैंने ही सामने खड़े बिल्डिंग बनाई है, खड़े हो गए, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। ही वॉज 100% कंफर्म, है कि नहीं। सामने खड़े होकर बनवाए पिलर विलर, पूरा बिल्डिंग अपन नहीं बनवाया है, इसमें डाउट नहीं, फिर भी बोल दिया, लेकिन भगवान को अपने भक्त की वाणी को साबित करने के लिए, है ना। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टल दे दे, सत्यम विधातुम निज भक्ति भाषितम, भक्त की वाणी पूरा करने, इसलिए वैष्णव ने बोल दिया, भगवान उसको पूरा करते हैं, है कि नहीं। ये जो कमिट प्रभुपाद ने बोला है, है ना, और पूर्ववर्ती आचार्य ने बोला है, वो पूरा होना ही होना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भक्त के रूप में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पृथ्वी ते आचे आदि नगरादि ग्राम तत्र प्रचार हो मरण, तो वो तो होना ही होना है। यदि हम उसमें भागीदार बन जाए तो हमारा सौभाग्य, मतलब आपको पता चल जाए ये टीम वर्ल्ड कप में जीतने वाली है, उसमें 14वां प्लेयर बन जाओ, बैट लेके चले जाओ, बॉल लेके चले जाओ, पैड लेके चले जाओ, पानी पानी बॉटल लेके चले जाओ, लगेगा कि भैया ये प्लेयर मेरे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का पार्ट है। तो ये 100% श्योर है। हर नगर ग्राम में अभी तो देखो हजारों हो ही रहे, लगभग जगह हो रहे हैं, हर बड़े शहरों में, मेजर सिटीज में, गाँव में हो रहा है, हरिनाम हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु की मतलब चैतन्य महाप्रभु का नाम हो रहा है ना, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र होता है तो पंचतत्व मंत्र हो ही रहे। महाप्रभु की जय गौरांगा, भजो गौरांगा ले हो गौरांगा। तो ये बढ़, तो इसीलिए हमारी ये सौभाग्यशाली, इसलिए हमें क्या बताना चाहिए,
It is a duty of each of us. The powerful energy and the force created through those blessings cause a total transformation in our life. उस वक्त इतना आशीर्वाद, उसके अंदर बहुत शक्ति होती है वैष्णव के आशीर्वाद में, है ना। प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे हैं तो भागवत मार्ग दो दो भजन लिखे प्रभुपाद जी ने। किसी को पता है आप लोगों में ऑनलाइन कौन कौन से भजन भजन लिखे? बंगाली में तो बहुत सारे लिखे, वृंदावन भजन लिखे हैं, विराष्टकम लिखा। हिंदी में 2 भजन लिखे हैं, किसी को याद है? ऑनलाइन को बताना चाहते हैं? हाँ, मार्किन भागवत धर्म है, मतलब बंगाली संस्कृत में सब है, हिंदी भी है। बड़ो कृपा कैल्यो कृष्ण अधमेरा प्रति, बहुत अच्छा भजन है ये। और एक और इसके इसके पहले एक और भजन लिखा, कृष्ण तब पुण्य होवेर भाई, है ना। उसमें लिख रहे हैं अपने, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है तो ये होगा ही होगा, कि सो मच कन्विक्शन, है ना। पृथ्वी ते आते आदि नहीं, उसमें बता रहे आसमुद्र नदी नदी, है ना। वो भजन अभी चर्चा करेंगे समय होगा तो बता रहे हैं कि ये दिस द पावरफुल एनर्जी एंड द फोर्स क्रिएटेड थ्रू दोज ब्लेसिंग्स क्रिएट अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है जिनसे कि भक्तों के आशीर्वाद से बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भक्तों की जीवन। इसलिए तो ये चौथा प्रिंसिपल जो उपदेशामृत का चौथा प्रिंसिपल है कि, है ना, भक्तों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध बनाने में एक और महत्वपूर्ण है गुह्यम अक्षाति प्रक्षति। तो भक्तों से यदि हम जो जेन्युइन भक्त हैं, जो सक्षम है, उनसे हम अपनी जीवन की समस्याएं शेयर करते हैं तो बहुत सारी किसी ने अनुभव किया है ऐसा समस्याओं का, है ना। कुछ कुछ तो हमारा उस शेयर करते साथ ही, है ना, समाधान हो जाता है, नहीं होता। ये हमारे अंदर से एक सोल्यूशन निकल के आ जाता है। जेन्युइन वो व्यक्ति फिर ऐसा जेन्युइन होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी खबर पेपर में छपवा दे व्हाट्सएप में, ये खबर छपवा दी अखबार में, कहोगे ऐसा श्याम प्रभु ये पकड़े, है ना, या अभिषेक प्रभु का ये चल रहा है। कुछ नहीं, एक ऐसे व्यक्ति जो आपकी मदद करके बोलेगा कि ठीक है प्रभु कोई दिक्कत नहीं, होता है, कोई नई बात नहीं, समस्या होता है ना ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा नहीं कि जो बोलेगा प्रभु जो तेरा हाल है सो मेरा हाल है, हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, चलो टीवी चालू करके बैठते, है कि नहीं, बैठ खूब जमेगी जमेले बैठेंगे 2 दीवाने, है कि नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो हमें जीवन की समस्या का समाधान दे सके, उनका आशीर्वाद से बहुत, यहाँ बता रहा ना, बहुत शक्ति होती है वैष्णव के आशीर्वाद में। वी मस्ट एक्सपीरियंस इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द ओबीडियंस। ये आज्ञाकारिता की बहुत बड़ी शक्ति है। इतिहास में कहीं बता सकते हैं आज्ञाकारिता के उदाहरण जिससे उसको बहुत विशेष शक्ति प्राप्त हुई हो? प्रसन्नता करने, बड़ों की आज्ञा का पालन किया है तो बहुत विशेष कृपा प्राप्त हुई है। हरी बोल, वेरी गुड। हमारे गोविंद गुरु ने पहला आंसर दिया है सबरी। सबरी के गुरु कौन? मार्कंडे। मार्कंडे नहीं, गलत जगह पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। मतंग ऋषि। हाँ, हरि बोल, वेरी गुड, मतंग ऋषि। अभी हम खजुराहो गए थे, शिव जी का मंदिर मतंगेश्वर, बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे, विशाल पिंडी, मतंग ऋषि के आराध्य, है ना। तो मतंगेश्वर टेम्पल, तो मतंग ऋषि के आगे के देखो भगवान राम का दर्शन हो गया, बड़ों की आगे, कितना फेथ है सोचो। जवानी से बुढ़ापा आ गया, फिर भी डेली भगवान की सेवा। हमको कोई बोले कि कोई हमारे गुरु महाराज भी बोले कि हमको खबर है कि कल गुरु महाराज आ रहे हैं, हम एकदम साफ करके रखें, सबके फूल बिछा के रखें, बोले आज नहीं आ रहे कल आ रहे हैं, तो हमारा क्या करेंगे, हम थोड़े फूल कम हो जाएंगे, थोड़ी साफ सफाई कम हो जाएगी, 3 4 5 दिन 8 दिन बाद बोलेंगे अपने, तो जब आ ही जाएंगे तब देख गेट बोले बोले जब आ जाए तब बताएंगे, सोचो। लेकिन सच सी सो मच कन्विक्शन इन द वर्ड्स ऑफ द गुरु, मतलब हम सुन के, मतलब हम एक्चुअली हमारा योग्यता इमिट करने का भी नहीं, मतलब हम देख रहे हैं कि उनके जीवन में भी सबरी के आगे कोई उदाहरण नहीं था ऐसा इतना बड़ा। सबरी की इतने पढ़ा, इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना कन्विक्शन, लेकिन हम, हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं। और कौन? मृगारी, वेरी गुड। आप लोग ये बोलना चाहते हैं मृगारी, नारद मुनि की बात। नारद मुनि ने बोला जैसे ही धनुष तोड़ दो, तोड़ दिया, बोला नहीं, नहीं लिख के दो, पहले गारंटी दे रहेगा, स्टाम्प पे लिख के दो, भाई बीवी बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। अपने कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं ना, बोलते प्रभु मंदिर ज्वाइन कर, मतलब कुछ बोलते हैं नहीं, कैसे मंदिर ज्वाइन करना प्रभु, फिर तबीयत को ध्यान रखेगा प्रभु, हेल्थ का कौन ध्यान रखेगा प्रभु, फिर हमारा ये सब कौन करेगा, कपड़े उपड़े मिलेंगे, भोजन पानी मिलेगा कि नहीं, हम कितनी सारी गारंटी कार्ड मांगते हैं, है ना, होता है ना, कितनी टेंशन रहती। सोचो उसका एकमात्र सहारा था उसका धनुष, मतलब आजीविका का साधन, है ना? हम बोले जॉब छोड़ दो, 6 महीने की ट्रेनिंग ले लो, नहीं प्रभु क्या बात क्या करेंगे ये सब, 6 महीने की ट्रेनिंग छोड़ दो, आपको दोबारा मिल जाएगी जॉब, 6 महीने की छुट्टी ले लो बीमारी की, है ना, हाथ टूट गया पैर टूट गया, कुछ ही बहाना मार के,
तो फिर भी नहीं आ रहा है हमारे अंदर कन्विक्शन, सोचो। लेकिन उस व्यक्ति का एकमात्र जीविका का साधन तोड़ दिया उसने। कोई गारंटी। और कौन, आप लोग ही बताना चाहेंगे? वरिष्ठ वाणी पर भरोसा। प्रभु ये ध्रुव महाराज प्रभु जी। क्या हो रहा है भाई? अब हो रही चालू, इतनी देर से हम कर रहे हैं। चलो अब दोबारा पूरी क्लास सुननी पड़ेगी आपको। नहीं। गुरु जी हनुमान जी का भी ले सकते हैं ना, क्योंकि वो समुद्र को लांघने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब हाँ सभी ने जी, कहा कि आप कर सकते। करेक्ट करेक्ट, जामवंत की बात पर भरोसा करके। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण है कि वाणी पर प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, मतलब प्रभुपाद जी के टाइम पे ये स्थिति थी कि वो ग्लोब, क्या बोलते, ग्लोब बोलते हैं? ग्लोब घुमा के रखते थे ऐसे। तो जिधर उंगली पड़ गई वो देश आपका। जाओ। सोचो, हम अपना बेस नहीं संभाल पा रहे इतने लोग मिल गए, उस वजह से सारे देश संभाल लिए। ऐसे ऐसी उंगली, लेकिन तो हम आपके महाराज को चाइना भेज दिया, है कि नहीं? किसी को रशिया भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, है कि नहीं? एक बार एक वक्त बोले, कुछ प्रचार जाके प्रभुपाद ने बोले यू कैन गो टू श्रीलंका। प्रभुपाद, श्रीलंका इज वेरी स्मॉल कंट्री, but oh go to Pakistan, no problem now, first start I'll start the श्रीलंका। बट वो पाकिस्तान भी गए, ब्रह्मानंद प्रभु वगैरह, अभी सर्वम प्रभु वगैरह अभी जा रहे हैं। ये तो लेकिन उन लोगों ने जो है इतना बड़ा, और भगवान ने रक्षा भी किया, है ना? बांग्लादेश का भी इंसिडेंस उस दिन सुनाया था, कोई महाराज ने सुनाया था, ऐसा चंद्रमौली महाराज सुनाते हैं, आपने सुना नहीं पिछली बार? कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ कि वो पता नहीं, जब वो 71 का वर्ल्ड वार नहीं, 71 का पाकिस्तान बांग्लादेश का वार चल रहा था ना, पाकिस्तान इंडिया लिबरेशन आर्मी वाला। तो उस समय जो है वो बोले भारतीयों को इधर बाहर निकालो, ये सब करो, मुस्लिम वो छांट छांट के मार रहे थे जो सब था। तो उधर ब्रह्मानंद प्रभु और एक और कोई वो जो है वो पकड़े गए, बस में से उतारा, और जो उधर ऐसे खड़े हो गए, और ये लोग तो बस हरे कृष्णा चालू कर दिए। इनका क्या कहते हैं, आ गया नरसिंह आरती और हरे कृष्णा। पता नहीं क्या हुआ आर्मी वाले को, क्या दिमाग में बोला ठीक है, रहने दो, है ना? तो मारो भी राखो भी जो इच्छा हुआ, शरणागति जो भगवान का। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि देखिए, वाणी साधु की, और हमारे सामने तो कितने सारे उदाहरण है। अर्जुन, भगवान भगवान अर्जुन को बोले ना गीता में कि पूर्वे व निहते एवा, अब मुझे पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, कि मतलब पूर्व में भी इस आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करके पूर्व में भी लोगों का उद्धार हुआ है। अब घबराओ, है ना? तो हमारे सामने तो कितने सारे उदाहरण हैं, वर्तमान में उदाहरण है, प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, उनके अनुयायियों के अनुयायी हैं। इतना सब के बाद भी हम नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं। वो दुनिया में बाकी चीजों में तो हम ट्रस्ट ले रहे हैं, शादी भी भरोसे ही करके कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना? जॉब, पढ़ाई भी, कोई घर आजकल कोई आज तक कोई गारंटी दिया कोई कॉलेज की तुम्हारी नौकरी लगी जाएगी? भरोसे करके कर रहे हैं, क्या भरोसा लग जाए नौकरी? वी हैव ट्रस्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, है कि नहीं? नाई के यहाँ कटिंग कराने जाते हैं, भरोसे रहता है कि कान भी नहीं काटेगा, गला भी नहीं काटेगा। ये हो ट्रस्ट ना। ट्रेन में जाते हैं तो भरोसा करके सो जाते हैं, सीट सीट पे बिछा के, ड्राइवर से पूछते हैं भाई साहब कुछ दिया गया तो नहीं? यू हैव ट्रस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो हम साधु की बात पे और शास्त्र की बात पे क्यों भरोसा नहीं? भरोसा करेंगे तो आता है। और आशीर्वाद एक्चुअली मांग मांग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यदि हम इंस्ट्रक्शन पालन करते हैं, अपने आप से आशीर्वाद आता है, ब्लेसिंग्स आती हैं, है ना? आउटकम, बिकॉज ब्लेसिंग्स आर द आउटकम ऑफ द ओबीडियंस। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो अपने आप से शक्ति आती है, ऐसा अलग से जो नहीं, फिर भी बीच के ना सीख। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फॉलोइंग द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट सोल द स्टेप टूवर्ड्स द अटेनिंग द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून। वरिष्ठों की बात मानना, है ना? अभिवादनशीलस्य नित्यम रोगबद्योपशिवना चत्वारदश्य वर्धन्तु आयुर्विद्या शुभलम। इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखे ना प्रभुपाद की, गुरु या पिता जिनके रहते हैं उसको हमेशा बोलना है यस, यस ही निकलना चाहिए, है ना? भीष्म पितामह ने पिता की प्रसन्नता के लिए किया और क्या आशीर्वाद मिल गया, सोचो। वो भी शांतनु, शांतनु ऐसे बहुत बड़े कोई शुद्ध भक्त नहीं थे, है ना? बाह्य रूप से देखा जाए तो एक राजा थे, थोड़े तपस्वी रहे होंगे, योगी रहे होंगे,
एक शुद्ध भक्त नहीं थी, लेकिन सोचो उनके उनको प्रसन्न करके इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, यानी मैं है ना। ये याति ये याति का प्रसंग आता है भागवतम में। तो बाह्य रूप से तो एक अच्छे राजा थे, धार्मिक थे, लेकिन बीच में उन्होंने एक ऐसा लीला दिखाया, जो भी बोलो पार्ट टाइम बोलोगे, इसमें एक बहुत बड़े कामी पुरुष की तरह उन्होंने अपने पुत्र से ही अपना यौवन मांगा, है ना, है ना? और दे दिया गुरु ने। और उनका नाम जो है गुरुवंश, और कितना बड़ा आगे चल के डायनेस्टी विस्तार हुआ, कितना नाम हुआ उनका। तो सोचिए, इतना है बड़ों का आशीर्वाद। इसलिए हमेशा केवल एक ही चीज में हम, ओनली इन वन कंडीशन वी कैन डिसोबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर्स, यदि वो भक्ति में बाधक है, भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति जाने में बाधक। कौन ऐसा कोई उदाहरण है शास्त्र में जिन्होंने बड़ों के ऑर्डर्स को वो किया है? हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज डिसोबे कर दिया, एक ही चीज, बाकी सब मानते हैं। और सोचो कि प्रहलाद महाराज ने पूरी भागवतम में एक भी गाली नहीं बकी हिरण्यकशिपु को, एक गधे बेवकूफ, है ना, मतलब बुद्धि मारी गई है तेरी, है ना, मरना है क्या तेरे को, मतलब मेरे को पंगा ले रहा है, मतलब कुछ कुछ नहीं बोला। क्योंकि पता था भगवान ने इतनी बार रक्षा की, फिर भी एक भी बार हिरण्यकशिपु को क्या बोलते हैं, बुरे वचन नहीं बोले। विभीषण ने रावण को त्याग कर दिया, बड़े भाई थे, लेकिन गलत चीज। प्रहलाद और भरत महाराज ने अपनी माता का त्याग कर दिया, मतलब उनकी बात का अनुसरण नहीं किया। और कौन, शुक्राचार्य का कौन त्याग किया? बलि महाराज। गुरु तो एक आदर नहीं होता, गुरु के सारे वचन, वो तो दीक्षा गुरु भी थे बलि महाराज, केवल एक मात्र। तो इसी कर आप बोले है कि नहीं, नहीं प्रभु मम्मी पापा ने बोला है इसलिए अब शादी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं, जरूर नहीं। मम्मी पापा की खुशी के लिए अपने को गले में फांसी मत लटकाने। तो कोई भी काम मतलब बोलेंगे, मम्मी पापा ने बोला था इसलिए लेसन प्याज खा लिया, मम्मी पापा ने बोला था इसलिए पार्टी चले गए, ऐसा नहीं। क्या हो रहा है भैया, कहाँ जाना है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं, भक्ति में यदि कोई बाधक है तो उस चीज के लिए प्रश्न बाद में पूछना है क्वेश्चन। तो भक्ति में यदि कोई बाधक है तो उसको डिसोबे किया जा सकता है, बहाना मारा जा सकता है। वैसे तो कभी कभी झूठ बोलते हैं ना, बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। तो भक्ति के लिए कभी कभी बोल सकते हैं झूठ, है ना, लग रहा है बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन क्या है, स्मर्तव्यम शततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात चित सर्व विधि निषेधात्मा एतैवर किंकरा। सारी विधि और निषेध क्या है, किस लिए है? विष्णु को, भगवान को हमेशा से याद कर सके, भूले ना, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े अनुकूल। तो यहाँ बता रहे हैं कि फॉलोइंग द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट सोल्स द स्टेप्स टुवर्ड्स अटेन द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून, ग्रेट भी नहीं, ग्रेटेस्ट, सबसे महानतम सौभाग्य है वरिष्ठों का निर्देश का पालन। शास्त्र में बहुत और भी स्टोरीज है ऐसी कि जो बड़ों का निर्देश पालन करके, एंड द मर्सी ऑफ द गॉड। और जब भगवान की जब भक्ति करते हैं, भगवान की वैष्णव कृपा होती है, तो बोलते हैं ना, व्हेन वी रन्स अलोन दैट इज रेस, बट ब्लेसिंग्स व्हेन ब्लेसिंग्स विथ अस दैट इज ग्रेस, है ना। गॉड का जी आ जाता है फिर उसमें, भगवान ग्रेस हो जाता है। द गॉड, द गुड फॉर्च्यून ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी इज रेयर, to attain it we must understand and enucleate the certain exalted qualities exhibited by the great soul। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए पड़ती है ना, हर चीज बिना तो होता नहीं, है ना। सो वी कैन अटेम्प्ट, क्या योग्यता होनी चाहिए, जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, सुप्रीम लॉर्ड की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या हमें प्रयास करना चाहिए? पहला एक इंपॉर्टेंट वह है, हाँ, अनन्यता। एक बहुत अनन्यता, मतलब समझ रहे हैं ना, अनन्यता, न अन्य कोई अन्य। इसलिए भगवत भक्तों के सबसे प्रमुख लक्षणों में बताया गया है ये गॉड, ये जो प्रमुख लक्षण है जो वो है अनन्यता। गीता में उसको कहाँ लिखा है, कृष्ण मतलब कृष्णार्थी अखिल चेष्टता, वो तो एक भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है। ऐसा बता रहे हैं कि कृष्ण एक शरणम, प्रभु गोस्वामी ने भी बताया इसको, भक्तों के 26 गुण में सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण एक शरणम, नो अदर। हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं सारे देवी देवताओं का, सबका जो भी है, बट
ओनली सरेंडर टू कृष्ण, अनन्य, नो शेल्टर, नो अदर देन। पांडव लोग भी ऐसे नहीं, जरूरत पड़ने पर शिव जी को भी वो किया, प्रसन्न किया, देवी को भी प्रसन्न किया, लेकिन ओनली अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ कृष्ण, है ना। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने भगवान का शरण नहीं छोड़ा। भगवान भी देवताओं का क्यों करते हैं कि देवता भी अल्टीमेटली भगवान क्या है ना। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। सुर जो है देवता इसलिए क्योंकि वो किसी भी स्थिति में, भले ही वो इंद्र तृप्ति में परेशान हो, जो भी हो, दानवों से परेशान हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन भगवान की शरण में लेते, नो अदर शेल्टर। तो कृष्ण जैसे अर्जुन, अर्जुन के अंदर जो एकमात्र जो था, जैसे देखिए दुर्योधन और अर्जुन जब भगवान के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले। तो अर्जुन को भगवान पहले अवसर देते हैं, और दुर्योधन का बाद में, क्यों। हाँ देखा, पहले दृष्टि पड़ी तो बोले मुझे लगा ये पहले आए, छोटा भी है, इसको अवसर देना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान को मांगा। दुर्योधन ने क्या मांगा, भगवान की शक्ति, है कि नहीं। हम क्या मांगते हैं, तो हम कौन सी पार्टी के, है कि नहीं। हाँ, प्रभु धन दे दो, धनम देहि जन्म देहि रूपवती भार्या देहि शक्ति देहि प्रसन्न प्रमोशन देहि नेम देहि फेम देहि ग्लोरी देहि, है ना। तो ये क्या है, जब भगवान की शक्ति है ही ना, तो वास्तव में हम भगवान को मांगते हैं क्या, प्रमोशन देहि, इंक्रीमेंट देहि, सिलेक्शन देहि, है ना। तो ये भगवान की सब शक्तियां हैं। तो हम सब कौन सी कैटेगरी वाले, दुर्योधन की पार्टी वाली आइडियली। तो हम दुर्योधन पार्टी छोड़ के हमें कृष्ण की पार्टी, अर्जुन की पार्टी में आना है। केवल कृत बोले कि हमें टेंशन नहीं है भगवान, लेकिन अब आप हमारे साथ हैं तब हो जाएगा। हमारे अंदर इतना कन्विक्शन है क्या, नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, और अनुसरण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, अर्जुन से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्या भगवान मेरा इस प्रकार से आए डिटर्मिनेशन की, आपके लिए मैं संसार की कोई भी शक्तियां छोड़ने को तैयार हूं। इधर तो हम बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे देखो प्रहलाद महाराज, उसके पिताजी तलवार लेके खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसने नहीं बोला कि आप महान है कि नहीं। हमारे कोई गणपट्टी पे बंदूक रख के बोल रहे हैं, प्रभु आप ही भगवान हो, छोड़ दो। अरे मारने की तो ठीक है, नौकरी के लिए भी बोल देते हैं। क्यों, आज के एक बच्चा जो है, एक प्रभु जी बता रहे थे, वो इतना सा तिलक लगा के जाता है इंटरव्यू के लिए। तो एक दोस्त के दोस्त ने पूछा भैया तिलक लगा क्यों जा रहे हो? बोले वैसे तो भगवान भगवान को मानते हैं, लेकिन इंटरव्यू का देखेंगे, जिस प्रकार से इंटरव्यूअर भगत होगा तो तिलक लगा रहे नहीं, जिस पता चला कि भक्ति में भरोसा नहीं करता तो मिटा देंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दिस ओनली, अपॉर्चुनिस्ट, धर्म के नाम पे भी अपॉर्चुनिस्ट, लेकिन नहीं, अनन्यता है होना चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन ने पांडवों ने दिखाई, है ना। और जब हम इस प्रकार से अनन्यता दिखाते हैं, तब भगवान दिखाते हैं भक्त वत्सलता, है ना। भक्तों के प्रति वत्सलता, वत्सलता शब्द कैसे आया है, वत्स मतलब होता है बछड़ा। बछड़े को स्पर्श करके, बछड़े को आसपास देख के ही गाय दूध देना चालू कर देती, उसके थनों में दूध आ जाता है। तो इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को इतना स्नेह करते हैं, और बछड़े के चक्कर में वो मनुष्य को भी दूध दे देती, पता है कि नहीं। इस प्रकार भगवान का कोई विशेष भक्त है, तो उसके कारण से बाकी सबका उद्धार हो जाता है। इसीलिए हम वैष्णव भजन क्यों गाते हैं, क्योंकि वैष्णव भजन जब गाते हैं, तो भगवान को उसके पुराने भक्तों ने गाया है उस भजन। भगवान कौन गा रहा है, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन मालूम है, ये श्याम गा रहा है, ठीक है चलो ठीक है, एक तो एक नजर तो पड़ी गई ना, अरे भगवान ने देख लिया, मैं जानता हूँ कैसा है ये, फिर भी चलो ठीक है अपने, एक था ना, जैसे पुराना किसी की माँ की लोरी, माँ कोई लोरी गाती है, वो सुने तो हम अटेंड हो जाते हैं ना। किसी की प्रेम का कोई गाना गाती है, तो वो कोई दूसरा गाना गाया है, तो अटेंड हो जाते हैं कि नहीं। हाँ सर भी ला रहे हो तुम तो बस, है ना। तो दूसरा है निर्मत्सरता। निर्मत्सरता का मतलब क्या होता है, किसको पता है, आप लोग निर्मत्सरता पता है। हाँ श्लोक बस याद कर ले, निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवत्व सिद्धम तापत्र उन्मूलनम। कौआ, वो तोता गाता रहता है वैसे, श्रीमद भागवते माम निवृते किंबापरण। निर्मत्सर मतलब, निर्मत्सर मतलब ईर्षा, मत्सर मतलब ईर्षा, निर्मत्सर मतलब ईर्षा नहीं होना, ईर्षा रहित, है ना। जो भगवान ने अर्जुन को क्यों गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि बोला कि तुम ईर्षा से रहित हो और मेरे भक्त हो, भक्त इसी में सखा चेत। तो वन इज फ्री फ्रॉम दिस निर्मत्सरता, वो पहला अधिकारी, क्योंकि ईर्ष्या भाव हर व्यक्ति के अंदर है, माने चाहे नहीं माने, है कि नहीं।
हम में से आपस में एक अभी साथ में भले ही रहे, लेकिन एक को क्रेडिट मिल जाए दूसरे को नहीं मिले, एक को प्रसाद मिल जाए दूसरे को नहीं मिले, तो कुछ फैसिलिटी मिल जाए हमारे अंदर आ जाता है, एक को रिकॉग्निशन मिल जाए एक को नहीं मिले, तो वो निर्मत सर था। लेकिन निर्मत सर, हम सोचे कि निर्मत सर जब आ जाएगी तब भक्ति करेंगे, तो नहीं होगा, भक्ति करेंगे तो निर्मत सरदा भी आ जाएगी। अब सोचेंगे नहीं भागवत तो केवल निर्मत सर लोगों के लिए, आइडियली तो भागवत जो वास्तव में रिलेश कर पाते हैं वो निर्मत निर्मत सर लोग। लेकिन साथ में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दिस इज फॉर एवरीवन, जो भौतिक चेतना में भी है, वो यदि उसको अलग अलग रसों का आस्वादन करना है तो भी भागवत के अंदर वो है, वीर रस भी है ना, है ना, श्रृंगार रस भी है, वात्सल रस भी है। तो जिनको, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो खैर रिलेश करते ही पास टाइम्स को। तो आइडियल भागवतम और कृष्ण कथा इज रिलेस्ड बाय द पर्सन हु इज नॉन एनवियस, बट आप वी कैन बिकम नॉन एनवियस बाय हियरिंग द कृष्ण कथा बाय अथोराइज्ड पर्सन। बार बार महत्वपूर्ण, इधर यूट्यूब पे फलाने महाराज जी, ये महाराज जी, वो महाराज जी, बहुत सारे दुनिया भर के आते हैं, है ना, इस्कॉन के बाहर के प्रमाणिक नहीं है, तो उनको सुनने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। अवश्यमारा मुख कीर्तम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्ट यथा पयो। जब अगर दूध है शक्तिशाली होता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, लेकिन वही दूध सर्प के द्वारा स्पर्श हो जाता है तो मृत्यु का कारण होता है। अगर वो भगवत कथा कल्याणकारी है, लेकिन यदि हम प्रामाणिक व्यक्ति से परंपरा में नहीं सुन रहे हैं, तो वही हमारी आध्यात्मिक मृत्यु का कारण हो सकती है। क्योंकि शुरू में तो हमको लगता है बाबा जी महाराज जी अच्छे, बाद में पता चलता है तो मायावादी है, घोर मायावादी निकलते हैं, बाद में निकलते हैं। हाँ, धीरे धीरे पता चलता है सब, सब छोड़ दो माया, हम ही तो हम ही, हाँ, मुझे शरण, हाँ, माँ में कम शरणम वजह, फिर बोलता है वो, बोलता है ना, बोलने लगता है। तो इसीलिए समझना पड़ेगा, प्रामाणिक परंपरा में करेंगे तो कम से कम वो व्यक्ति कितना भी गया गुजरा हो, लेकिन इतना नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, नमो नारायण हो, है कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बता रहे हैं। तो और भक्त वत्सलता के कारण भगवान ने कितनी सेवाएं की अर्जुन पांडवों की, चैरियट ड्राइवर बन गए। ड्राइवर बनना कितनी बड़ी बात है, हमको आसान लग रहा है ना। और वो युद्ध क्षेत्र में सुना ना, भाई युद्ध क्षेत्र में बताते हैं कि आवाज नहीं कर पाते, सुनाई नहीं देता, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, शंख बज रहे हैं, ढोल तलवार वो चिल्लाते हैं, है ना, ऐसे आराम से थोड़ी बोलेगा, आ जाओ लड़ते हैं। बस चिल्लाता ना, वो उसको गाली देता है ना। वीर रस कैसे ही आता है जब, मतलब इतना उसमें कहाँ सुनाई दे रहा है फिर। तो बताते हैं कि अर्जुन को पैर से करना पड़ता था भगवान को, लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट पैर से ऐसे मार देना लेफ्ट साइड में, है ना, राइट साइड। डायलॉग एक्सचेंज कैसे होता था इधर से उधर? कौन सा वाला? जैसे अर्जुन जो है वो उनको बोल रहे कर्ण को, कर्ण ऐसे। हाँ नहीं, उतना 1-to-1 करके कुछ केसेस में हो जाता होगा, है ना, वो तो सामने सामने बात हो रही, बात में युद्ध हो रहा है। इधर तो सामने भगवान को युद्ध करना है और कन्वर्सेशन करना है। महाभारत का कन्वर गीता का कन्वर्सेशन तो युद्ध के पहले ही हुआ, बाद में थोड़ा बहुत, अब महाभारत सीरियल में बता रहे, इतना पता नहीं इतना कितना होता है डिटेल में, कितना हुआ। शाम को तो मिलते थे, शाम को कन्वर्सेशन हो जाता था हम लोग का, शाम को तो मिल जाते थे ना, शाम को एक ही साथ दो, सोचो कितना हुआ है ना। तो सुप्रीम लॉर्ड इज वेरी सिलेक्टिव इन ग्रांटिंग हिज मर्सी। भगवान बहुत सिलेक्टिव, कल हम भजन कर रहे थे ना, कौन सा, सठे अंग शरणागति हुई बेजहार, तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। सठ अंग कौन कौन से हैं? आप लोगों को पता है शरणागति के 6 लक्षण? किसको पता है, हैंड रेज करिए। इतना क्लास काहे कर रहे हो तुम लोग भाई, हैं? शरणागति के 6 अंग किसको पता है, हैंड रेज करिए जरा। 13 लोग दिख रहे हैं। बाबू हम थ्योरी में विश्वास नहीं करते, हम सीधे करते हैं डायरेक्ट। आप पूछो मत ही क्या करते हैं, लेकिन करते तो हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही करते हैं। शरणागत तो है, किसी के प्रति है, बॉस के प्रति है, कि पता नहीं पत्नी के प्रति है, कि पति के प्रति है, कि बच्चों के, लेकिन है तो शरणागति किसी ना किसी के प्रति तो है, भगवान के प्रति। क्या करना है पता नहीं है, तो आप लोगों को भी नहीं पता, इतने काहे काहे रेगुलर क्लास कर रहे हो, हफ्ते में 2-3 क्लास करो, है ना, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, कुछ वैष्णव संग चर्चा करो। बताइए 600 किया है, किस किस को पता है, एक ही 2 लोगों को पता है, 2 हाथ दिख रहे हैं। आप लोगों ने कल चर्चा की ना, क्या दोगे? अनीता माता जी बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रुचि, निष्ठा और भजन क्रिया, साधु संग। नहीं, ये तो भक्ति के अलग अलग स्टेप है। शरणागति के जो अंग है वो कोई दिक्कत नहीं, आप ये अलग अलग स्टेप बताएं, है ना। ये भक्ति के 9 स्टेप ऑफ डिवोशन सर्विस है। शरणागति के अंग अलग है। और किसने हैंडल किया बताइए, हैंडल बताइए, अनम्यूट करिए। एक हाथ दिख रहा है हरे और कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक श्लोक आता है हरि विलास में। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षेषतीति विश्वासो गोपतत्ववर्णं तथा आत्मनिपेक्षं कव्यं षड्विधा शरणागति, ऐसा प्रभु जी श्लोक आता है। क्या मतलब? अब मतलब आप जानो, लेकिन श्लोक तो हमने सुनाई दो। अच्छी बात है, श्लोक याद प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि भक्ति के लिए जो भी अनुकूल होता है उसको ही सोचना, और जो प्रतिकूल होता है उस बातों को त्याग देना, और भगवान मेरी रक्षा करेंगे ये परम विश्वास होना, और हर बात के लिए भगवान को हृदय से आभार प्रकट करना, और जो भी भगवान ने दिया है उसमें ही अपनी संतुष्टि कर लेना, और भगवान की शरणागति में अपने अभिमान को त्याग देना। हरे कृष्ण। एक दिन था, 5 बताना, 6 दैन्य, आत्मनिवेदन, गुप्तृत्व वर्ण, जिस प्रकार से जो गोप हैं, व्रजवासी हैं, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है ना, और अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, ये 4 हो गया। और उसके पहले भक्ति अनुकूल कार्य करो है स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, ये 6 स्टेज बता रहे हैं। द सुप्रीम लॉर्ड इज वेरी सिलेक्टिव टू ग्रांटिंग हिज मर्सी बिकॉज ही यील्ड्स इजीली टू द लव ऑफ हिज डिवोटीज। बट भक्तों का, भक्त जब कृपा कर देते हैं, भक्तों ने सैंक्शन कर दिया, फिर तो भगवान, नारद मुनि ने देखो कितना का उद्धार कर दिया, फिर भगवान को आना ही पड़ा, जितने बार ही बोल दिया, है ना, करना ही पड़ा। ये नल गोविंद मणिगिरी पे किसने उद्धार किया? नारद मुनि की कृपा हुई, है ना। इतने सारे जो भी हुए, है ना, इंद्रदुम्न जो राजा हुए उस पर भक्तों की कृपा हुई, श्राप भी मिला जो भी हुआ, श्राप के कारण भी, क्रोध के कारण भी, लेकिन भक्तों के कारण भगवान आते हैं। इन द महाभारत कृष्ण परफॉर्म मेनी सेक्रीफाइस एंड वॉज always protecting the family of the Pandavas wherever they helplessly took the shelter of the Lord. Helplessly, ना कुंती महारानी बोले ना, कहाँ कहाँ आपने, है ना, मेरे भक्त बच्चों की रक्षा की, है ना, विषपान कराया, लाक्षागृह में रक्षा की। अल्टीमेट तो ये सब भगवान का ही प्लान था, विदुर जी के माध्यम से सारी चीज, अक्रूर के माध्यम से, जो प्लीजिंग द वैष्णवास एंड द कल्टिवेटिंग द क्वालिटी अबव। जो पहले क्या क्या क्वालिटी बताई, क्या क्या क्वालिटी, षडंग शरणागति के, इसके अलावा इसमें जो चर्चा कर रहे थे, एक है निर्मत्सरता, और दूसरी अनन्यता, है ना, अनन्य मतलब ओनली टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, है ना, लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। तो वैष्णव का बाकी लोगों का सम्मान कर सकते हैं बाकी से, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो क्वालिटी करने के अब विथ ह्यूमिलिटी एंड द सर्विस एटीट्यूड वन कैन इजीली सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान को संतुष्ट करने का आसान तरीका है भक्तों को संतुष्ट करने, इसलिए भगवान बताएं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ हमात्म भक्तौ, वेदेषु अदुर्लभ, वेदों से नहीं मिलेंगे, लेकिन दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तों, मतलब रेयर नहीं, भक्तों के माध्यम से सब। कौन बोले, किसने बात बोली? ब्रह्मा जी बोले, है ना। पंथाष्टु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसा मणिपंगम, 50,000 मतलब मुनि लोग हैं, वो वायु के वेग से, मन के वेग से भी है, तो उस वेग से चलोगे तो भी आप भगवान तक, बोलते हैं भगवान के नख तक पहुंच पाते हैं बस चरणों। लेकिन भक्त के लिए, यशोदा मैया के लिए देखो, यशोदा मैया के दर से भाग रहे हैं भगवान, है ना, क्या क्या सेवा कर रहे हैं, बाल गोपालों के साथ कितनी सेवा, कितना कर रहे हैं उनके लिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णव को प्रसन्न करना, क्योंकि आसान भी है। आप प्रभुपद उदाहरण देते हैं, एक बहुत बड़ा रईस आदमी है, आप उसको कैसे कैसे प्रसन्न करोगे? उसके पास सब है, ज्वेलरी है, क्रॉकरी है, सब है, कार है, बंगलो है, मुश्किल है उसको, टफ है ना। हाई स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। क्योंकि छोटे बच्चे को आप टॉफी देके भी खुश कर दोगे, और छोटा बच्चा खुश हो गया, अरे पापा पापा ये अंकल है ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है आ जाओ ऑफिस में मैनेजर, ठीक है, करेक्ट, सिंपल है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज द कृष्णा, द कृष्णा इज डिवोटीज इजी। और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आखिर नहीं देखते ना, छोटा बच्चा प्रसन्न हो जाता है तो उसके मम्मी पापा अपने आप प्रसन्न। अब देखो ना, ये ट्रिक है भक्ति बन। अब देखो उसके परिवार के छोटे बच्चों को, उसको खुश कर लो, प्रसन्न कर लो,
उसको याद कर लो, उसका बर्थडे याद कर लो, बस बर्थडे को विश कर दो, खुश हो जाते हैं उसके मम्मी पापा। ठीक है प्रभु, QR कोड भेज दो। चलो बच्चे की सेवा, मतलब कहने, ये तो बता रहा हूँ एक टेक्निक, मतलब इसलिए नहीं कि केवल डोनेशन के लिए, लेकिन दिस इज द प्लीजिंग। तो भगवान के बच्चे हैं विशेष तरह से भक्तों के लिए बोलते हैं, जैसे भगवान अपने प्रति अपराध को सहन करते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध को सहन नहीं करते। कौन सा भजन में आता है, कौन सा श्लोक आता है? हाँ प्रभु, बस गले तक आ ही गया प्रभु, इधर ही है, निकल नहीं रहा है। हाँ, गोविंद प्रभु का मामूली तो होता है, यू आर परफेक्ट क्वालिफाइड टू बिकम ब्रह्मचारी, साधु, है ना? तो क्या है उसमें? हर स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, है ना? क्योंकि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद, गोविंद प्रभु के हृदय में भी गोविंद के विश्राम, भक्तों के हृदय में, क्योंकि बाहर के लोगों के हृदय में गोविंद का विश्राम नहीं है, बाहर के लोगों के हृदय में परमात्मा स्वरूप है भगवान, इनडिफरेंट, कुछ नहीं कर रहे हैं बस। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, बोलते हैं कि छोटी सी सेवा भी भगवान जगन्नाथ की तरह देखते हैं, अपलक, मगर जगन्नाथ की पलकें नहीं ना, छोटा सा अच्छा काम किया आपने, वैष्णव सेवा किया, कुछ किया, वैष्णव देख रहे हैं। और भगवान बोलते भगवान, भक्त की जब गलती होती तो रंगनाथ बन जाते हैं, सो जाते हैं। रंगनाथ में भगवान सो रहे हैं, देखते नहीं, ठीक है, सुधर जाएगा। तो भगवान इतने कृपालु, भक्त वत्सल, तो अच्छी चीज के लिए यूं मैग्नीफाई, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ चीज के लिए हम कितना मैग्नीफाई करते हैं, अरे प्रभु देखो इन्होंने ऐसा किया, वीडियो वीडियो बना के डाल देते हैं। और कभी कभी अच्छे ध्यानपूर्वक भजन कर रहे हैं तो आज तक हमने नहीं किया आगे, देखो क्या प्रभु सेवा कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, क्या भजन कर रहे हैं, तो होता है ना। तो अवर उल्टा है हमारा, जैसे भगवान गुणों को देखते हैं, हम दुर्गुणों को देखते थे मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाई ग्लास लगा के, है कि नहीं? और भगवान गुणों को देखते हैं और गलती के समय आंख बंद कर लेते, जैसे महाविष्णु की मुद्रा में ध्यान पूर्वक, या रंगनाथ जी एकदम देखेंगे आप साउथ इंडियन में, रंगनाथ जी आराम कर देख नहीं रहे, ठीक है, बच्चा है, लगा हुआ है ना, सुधर जाए, नहाना चालू कर दिए, गंदगी धुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, टावर चालू रखो, बंद मत कर दो। ठीक है, एनीवे समय हो गया, हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, नारायण दास जी जिनकी कथा सुनी पंढरपुर धाम विठल और सारी परंपरा से, कि हम भी भगवान की सेवा के लिए जो है, ये जो बेसिक जो गुण है, शरणागति के 6 लक्षण, और उसके पहले निर्मत्सरता, है ना, और अनन्यता, निर्भरता जो है भगवान पे, भगवान के भक्तों पे कर पाए, भगवान के भक्तों का आशीर्वाद से जो है, बोलते हैं वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, है ना। आज हम भजन भक्ति क्यों कर पा रहे हैं, हमारी योग्यता है क्या? कोई ना कोई वरिष्ठ वैष्णव हमारे जो हैं हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु वर्ग वैष्णव वर्ग, इसलिए तो हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। कृतज्ञता व्यक्त कैसे करेंगे, कि वो जो चाहते हैं हम वैसा पालन करें। श्रील प्रभुपाद की, विठल जी की, नारायण दास की, संवेद भक्त वृंद की, पांचागर दुर्वैश्य कृपा सिंधु बेवशा पदता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा प्रयास करिए साथ साथ में कुछ उसको रेगुलरिटी को मेंटेन करने का, कुछ याद करने का, शेयर करने का, जो सुनते हैं उसको शेयर करेंगे तो याद भी रहेगा। और आने वाले कुछ समय में बहुत सारे उत्सव आने वाले हैं, अभी उत्सवों का समय है, तो हम आगे कुछ एक सीरीज चालू करेंगे 2 दिन 3 दिन का, कुछ गेस्ट स्पीकर्स भी इनवाइट करेंगे, कुछ मैं भी प्रयास करूंगा। तो आने वाले उत्सवों को हम पहले से, मैं प्रिपेयरिंग अवर कॉन्शियसनेस, बलराम जयंती आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, राधाष्टमी आएगी, आचार्यों के और आविर्भाव तिरुभाव दिवस आ रहे हैं, विल ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंगली। हरे कृष्णा।